ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शनि देव के मार्गी प्रभाव के बारे में। शनि महाराज 15 नवंबर 2024 को पुनः मार्गी हो रहे हैं। वक्री हो गए थे जून 2024 में। शनि बहुत विशेष ग्रह हैं, अति विशेष ग्रह हैं। काल हो, कर्म हो, सब चीज़ों का कारकत्व उन्हीं के पास है। तो उनका जो गोचर होता है या उनका जो प्रभाव बदलता है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट व्यक्ति के जीवन पर डालता है। तो वक्री चल रहे थे, अवश्य कई चीज़ों में बदलाव आए होंगे। अब शनि पुनः मार्गी हो जाएंगे। मार्गी शनि सकारात्मकता लाते हैं, इसके साथ ही अब उनका एक अंतिम समय है आपके 12वें घर में, कुंभ में। सबसे महत्वपूर्ण अगर शनि का आने वाला कोई प्रभाव किसी पर पड़ने वाला है वो आपके ऊपर ही, यानी कि मीन के ऊपर ही है, क्योंकि वो आपके लग्न में ही आ जाएंगे मार्च 2025 में। तो इस वीडियो को मैंने प्रमुख 3 भागों में बांटा है। पहला तो हम शनिदेव के मार्गी प्रभाव की बात करेंगे। इसके साथ ही किन्हीं ऐसी 7 चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे जो आपको अभी से बदलना है, ये मद्देनज़र रखते हुए कि शनि आपके लग्न में आ रहे हैं। अभी से क्या बदलाव आपको करने हैं, अपने जीवन में किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, बदलाव करना है, समझना है, ताकि जब शनि का गोचर हो आपके लग्न में तो आप शनिदेव की ऊर्जा को संभाल पाएँ। ऑब्वियसली शनिदेव का गोचर एक बहुत विशेष चीज़ होती है, बहुत बड़ा टॉपिक होता है। जब वो समय आएगा तो मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा ही सबके लिए, लेकिन यहाँ पर हम उन 7 चीज़ों को समझेंगे जो आपको अभी से बदलनी है। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह एक उपाय बताऊंगा, जो अभी से करेंगे तो सकारात्मकता की वृद्धि होगी। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या फिर जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का, जो कि है मीन के लिए। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम शनि 12वें घर में बैठे हैं, 12वें घर के स्वामी हैं। ऑलरेडी विपरीत राजयोग बना रहे थे, अब वो विपरीत राजयोग की प्रबलता और बढ़ जाएगी। और विपरीत राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो आउट ऑफ द ब्लू, मतलब कि मुश्किल परिस्थितियों में भी जो आपको राजयोग ग्रह दे दे, वो ग्रह होता है विपरीत राजयोग। और आज के टाइम में विपरीत राजयोग के ग्रह की विशेषता बहुत ज़्यादा है। मैं कई बार जब कंसल्टेशन जाते हैं मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग है ना, तो बाकी सब राजयोग को परे रखिए, सबसे अच्छा वही विपरीत राजयोग है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि उसका गोचर आपको अच्छा मिल जाए और या फिर दशा कोई अच्छी मिल जाए। अब जैसे चंद्रमा का विपरीत राजयोग बनता है, मैं साप्ताहिक में बताता हूँ कि बहुत विशेषता नहीं होती, लेकिन शनिदेव का विपरीत राजयोग बहुत लंबे टाइम तक, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर आपको कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो आउट ऑफ द ब्लू आपके लिए आ सकती हैं, अचानक से आ सकती हैं, या फिर जिन पे आप बहुत लंबे समय से काम करना चाहते थे, नहीं कुछ बन पा रहा था, शनि मार्गी होते ही आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ दोबारा आपके जीवन में ले आएंगे, नई संभावनाएं खोल देंगे। अगला केंद्र बिंदु 12वें घर में बहुत लंबे समय से हैं, वक्री हो गए थे तो खर्चे बहुत बढ़ गए होंगे। आपने देखा होगा जून से लेकर अब तक बहुत अचानक से नए नए खर्चे हो रहे होंगे। तो जो खर्चे आपके बढ़ रहे थे उसमें आपको एक कंट्रोल देखने को मिलेगा। अगला केंद्र बिंदु 11वें घर के स्वामी 12वें घर में, कुछ विदेश से लाभ आपको बहुत बड़े मात्रा में हो सकता है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी 12वें घर में, ये लाभ है, ये विदेश है, तो विदेश से कुछ बहुत बड़े धन की प्राप्ति यहाँ पे आपको हो सकती है। 12वें घर के शनि ना लेजी करते हैं। जब भी हम लेजीनेस की बात करते हैं तो 12वां घर में अगर शनि है, इवन कोई वक्री ग्रह है, तो व्यक्ति थोड़ा सा लेजी होता है। इसलिए जब हम साढ़े साथी की बात करते हैं तो वह भी चंद्रमा से देखते हैं, लग्न से नहीं देखते साढ़े साथी। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, चंद्रमा से ही हमेशा साढ़े साथी देखनी चाहिए। तो वहाँ से भी जब चंद्रमा से 12वें में शनि आते हैं तो हमारे अंदर लेजीनेस भी लाते हैं। तो और वो वही एक लड़ाई होती है कि आप कितना अपने आप को एक्टिव रखते हैं साढ़े साथी का अच्छा प्रभाव लेने के लिए। अभी हम लग्न की बात करें तो शनि आपके 12वें घर में वक्री थे, तो लेजीनेस आपके अंदर आ गई होगी, तो लेजीनेस भी आपकी दूर होगी। और आपके कई जो काम अटक रहे थे आपके अपने लेजीनेस के कारण, कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कई आपके काम अटक रहे होंगे छोटे छोटे, कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, वो हफ्ते हफ्ते करते करते महीने निकल गए होंगे। तो कार्य अब आपके पूर्णता की तरफ जाएंगे।
अगला केंद्र बिंदु, कोई आपका गुप्त धन का सोर्स था, क्योंकि 12वां घर गुप्त धन दिखाता है 8वें के साथ साथ, तो वो हिडन सोर्स ऑफ इनकम जो है आपका गुप्त धन है वो बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा संभावना है। और विदेश अगर जाना भी चाहते थे, हमने लाभ की बात करी, कोई भी विदेश संबंधित काम था, जाना चाहते थे, सेटल होना चाहते थे, वीज़ा अप्लाई करना चाहते थे, उन चीज़ों में भी अब एक गति आपको दिखेगी, पूर्णता और संपूर्णता आपको प्राप्त होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है 12वें घर में है और आतुर है कहाँ पे आने के लिए, आपके लग्न में। आप मानेंगे कि आपके अंदर ना अब बहुत बदलाव आना शुरू हो जाएगा, आप थोड़ा सा ना लोगों से दूर होना शुरू हो जाएंगे, आप थोड़ा सा ना अपने जीवन को स्टेबल और ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देंगे। जो मीन वाले लोग हैं ना, वो कभी ना कहीं इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि वो शनिदेव का प्रभाव होगा जब आपके लग्न में आएंगे। तो मैं कहूँगा कि ये एक तरह से अच्छा है, आप अपने जीवन में एक क्लैरिटी लाएंगे और कई ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग जो आपके जीवन में अब कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहे वैल्यू वाइज, उनको दूर करना शुरू कर देंगे, और ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगले पार्ट पे चलते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी आपके धन स्थान पे, लाभ के स्वामी धन स्थान को देख रहे हैं, तो क्या होगा, पैसा बढ़ेगा। और विदेश में बैठकर देख रहे हैं, विदेश के भाव में बैठकर देख रहे हैं, तो विदेश से पैसा यहाँ पे भी आता हुआ दिख रहा है। वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ कि मीन वाले अधिकतम उन लोगों का संबंध कुछ विदेश से होता ही है, तो विदेश से पैसा आएगा। वाणी में जो कटुता आ गई थी ना आपकी, आपने देखा होगा कि आपकी वाणी में बहुत कटुता आ गई होगी जून के बाद से, तो जो वाणी की कड़वाहट है आपकी ना, वो भी दूर होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे करके वाणी में एक सौम्यता आएगी। कुछ पैसों से संबंधित कार्य अटक रहा था, क्योंकि उपचय भाव के स्वामी धन स्थान को देख रहे हैं, तो कुछ पैसों से संबंधित काम अटक रहा था। आप पैसे का कोई नया सोर्स खोलना चाहते थे, आप कुछ काम करना चाहते थे, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, कोई पैरेलल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, जॉब के साथ कुछ काम करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पा रहे होंगे। तो अब उन सब चीज़ों में जहाँ पे पैसा आ गया, धन, वहाँ पे आपको एक तेज़ी देखने को मिलेगी। पैसों से संबंधित कार्य जो अटक रहे थे पूर्ण होंगे। अगला केंद्र बिंदु, करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि लाभ स्थान जो 10वें भाव से दूसरा भाव है, धन स्थान है उसका, वो उसके जो स्वामी है वो आपके धन स्थान को देख रहे हैं, तो एक प्रकार से लाभ का, धन का यहाँ पे योग हो गया। तो ये बता रहा है कि करियर में वृद्धि होगी, प्रमोशन हो ना हो, लेकिन धन आपका अवश्य कार्य क्षेत्र में बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये कुटुंब भाव भी है, तो अगर कुटुंब में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कहासुनी हुई थी, लड़ाई झगड़े हुए थे, तो उन चीज़ों को भी सॉल्व करने का मौका मिलेगा। और पुनः 12वें घर के स्वामी धन स्थान को देख रहे हैं। ऑलरेडी अगर आप विदेश में हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा धन कमाने का मौका मिलेगा। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, हो सकता है आप बहुत टाइम से 3-4 महीने से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आपके पास पैसा है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही थी, आप देखेंगे 15 नवंबर के बाद आपको कहीं पे इन्वेस्ट करने का भी बहुत अच्छा मौका प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा आपके लिए केंद्र बिंदु है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो कि है शनिदेव की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है, पहले भी पड़ रही थी, अब मार्गी प्रभाव होगा। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आ रही थी, नहीं सॉल्व हो पा रही थी, और लीगल कॉम्प्लिकेशन से निकलने का मौका मिलेगा। 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि, यानी कि आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे। अभी क्या हो रहा होगा ना, प्लानिंग बहुत कर रहे होंगे कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, ये करूँगा, ये करूँगी, लेकिन धरातल पर, इम्प्लीमेंटेशन पर, जहाँ आपका 100% प्लानिंग थी, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन केवल 10% ही हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे, और एफर्ट्स के साथ फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। अगला केंद्र बिंदु, डिटर्मिनेशन बढ़ाता है 6ठा भाव। उपचय भाव जितने भी ना डिटर्मिनेशन बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आपका शनिदेव की दृष्टि 6ठे भाव पर, आपकी डिटर्मिनेशन बढ़ेगी। और डिटर्मिनेशन अगर मीन वालों को प्राप्त हो गई, या जितने भी द्विस्वभाव लगने वाले हैं इनको प्राप्त हो गई ना, इनको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। प्रॉब्लम बस ये होती है, कॉन्टिन्यूटी की प्रॉब्लम आती है इन चारों द्विस्वभाव वाले लग्नों को। अगेन अगला पॉइंट, आपके वो उपचय भाव को तो हमने बोला अभी देख रहे हैं, लेकिन वो आपके उपचय भाव के स्वामी भी हैं, क्योंकि वो 11वें घर के स्वामी भी हैं, तो ये भी उपचय स्थान है, 3, 6, 10, 11, तो उनका यहाँ पे प्रभाव, यानी कि आपको आपके पूरे जीवन को एक गति प्रदान होगी। आपके कई अधूरे कार्य पूर्ण होना शुरू होंगे, क्योंकि डिटर्मिनेशन की हमने बात करी और उपचय भाव की बात है, यानी कि आप खुद ही अपने कर्मों से, अपने एफर्ट से, अपनी कर्मठता से जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगला केंद्र बिंदु, 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कराएगी। अभी क्या हो रहा होगा ना, प्रॉब्लम्स को लेकर या तो चिंतित हो जाते होंगे, हड़बड़ा जाते होंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, लेकिन अब आप प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। जो प्रॉब्लम दिख रही थी ना, जिसको लेकर भयभीत हो जाते थे, अब आपके स्वभाव में आएगा कि वो प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है, और ये भी 6ठे भाव की एक विशेषता होती है।
अगला पॉइंट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपके अंदर बहुत रहेगी, आप हर चीज़ को एक कॉम्पिटिशन की तरह देखेंगे और वो भी अवश्य आपके जीवन को एक सकारात्मकता की अनुभूति कराएगी। और कई आपके अटके हुए और रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, ये भी उपचय भाव के कारण ही होगा। कई ऐसे कार्य जिसमें एकदम एकदम सब कुछ रुक सा गया था, कि डिसकंटिन्यू हो गए थे, वो कार्य भी आपके यहाँ पर पूर्ण होंगे। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि कहाँ पे रहेगी? आपके नवम भाव पर। तो अगर बॉसेस से कुछ संबंध बिगड़ रहे थे तो उनको ठीक करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि शनि अभी भी देख रहे हैं कुछ महीनों के, लेकिन ठीक करने का अवसर होगा। सेम चीज़ फादर के साथ भी होगा, पिताजी के साथ भी अगर कुछ संबंध बिगड़ गए थे उनको भी ठीक करने का अवसर मिलेगा। अगर आपके पिताजी को कुछ कार्य अटक रहा था तो उनका भी कोई कार्य यहाँ पे पूर्ण हो सकता है। और धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, और धार्मिक कोई अनुष्ठान कराना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। शनि जो है वो 11वें घर के स्वामी भाग्य स्थान को देखेंगे। ये भाव का जो स्वामी होता है वो वृद्धि करता है, तो जब वो भाग्य स्थान को मार्गी दृष्टि से देखेंगे तो आपके भाग्य की वृद्धि होगी। तो भाग्य की वृद्धि होगी तो जीवन की वृद्धि होगी, और एक प्रकार से पूरे जीवन को आगे लेके जाने का मौका मिलेगा। करियर हो, बिजनेस हो, अच्छा प्रभाव रहेगा। पंचम से पंचम है, तो लव लाइफ में भी चीज़ें अगर खराब चल रही थी उनका भी मौका आपको मिलेगा। कोई ट्रांसफ़र रुक गया था उसको भी प्राप्त करने का आपको मौका मिलेगा। किसी बड़ी यात्रा पे जाना चाहते थे, लंबी दूरी की यात्रा पे जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, तो यहाँ पर वो भी आपको अवसर प्राप्त होगा। और विदेश यात्रा का भी यहाँ पे मौका मिल जाता है, क्योंकि नवम भाव लंबी यात्रा है, 12वां घर विदेश है, तो कोई विदेश की यात्रा जो बहुत टाइम से करना चाह रहे थे वो भी आपकी यहाँ पर पूर्ण हो सकती है। 12वां भाव तीर्थ स्थलों का है, नवम भाव धार्मिक स्थलों का है, तो और नवम भाव यात्राओं का है, तो किसी तीर्थ स्थल पर, बड़े तीर्थ स्थल पर भी आपको जाने का एक अवसर प्राप्त हो सकता है। और नवम भाव जो है वो सप्तम से तीसरा है, तो बिजनेस में भी एक गति प्रदान होगी। और कार्य क्षेत्र से यानी कि 10वें भाव से 12वां है, तो करियर में भी जो महत्वपूर्ण बदलाव लाना चाहते थे, जो नहीं ला पा रहे थे, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को प्राप्त होगा। तो शनिदेव का मार्गी प्रभाव अत्यंत आपके लिए शुभता लेकर आता हुआ दिख रहा है। चलते हैं अगले भाग की तरफ, जो कि है शनिदेव के लिए अभी से आपको क्या बदलाव करने पड़ेंगे। शनिदेव के लिए मतलब कि जो वो आपके लग्न भाव में आने वाले हैं, तो उसके लिए अभी से आपको क्या बदलाव करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा कि उस पर एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा मैं जब शनि आपके लग्न में आएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम ऐसी 7 चीज़ों को टच करेंगे जो आपको अभी से समझनी है, बदलाव करना है, इम्प्लीमेंट करना है अपने जीवन में, ताकि जब शनिदेव का गोचर होगा आपको ट्रांजिशन कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। पहला पॉइंट, शनिदेव ऑर्गेनाइज करवाते हैं व्यक्ति को। शनिदेव को सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड, शनिदेव को प्लान्ड, शनिदेव को हर चीज़ एकदम नियमित रूप से बहुत पसंद है। तो अपने जीवन को ऑर्गेनाइज कर लीजिए, क्योंकि मीन वाले डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। भले ही दुनिया भर का टैलेंट हो, दुनिया भर की नॉलेज हो, लेकिन दे आर यूजुअली डिसऑर्गेनाइज्ड। तो सबसे पहली चीज़, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दीजिए, अन्यथा शनिदेव आपके जीवन का जो पूरा जो माहौल है ना उसको बदल देंगे, क्योंकि शनिदेव को ऑर्गेनाइज चीज़ें बहुत पसंद है। दूसरा पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट, वैल्यू ऑफ टाइम। आपको टाइम का वैल्यू समझना पड़ेगा, ये भी मीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर लेजी, थोड़ा सा लेजीनेस होती है। अब मैं ये नहीं कहूँगा सब लेजी होंगे, लेकिन जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर किसी के लग्न में ही शनि बैठा है, सूर्य बिना किसी नेगेटिव प्रभाव के हैं, तो वो लोग फिर लेजी नहीं होंगे। मंगल हैं, वो फिर लेजी नहीं होंगे, लेकिन हाँ अधिकतम मीन वाले थोड़े से लेजी होते हैं और टाइम का वैल्यू नहीं करते। तो यहाँ पे पंचुअल रहिए, टाइम का वैल्यू दीजिए। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि आपने अगर यहाँ पे अगले 2-2.5 साल टाइम का वैल्यू किया तो टाइम आपकी वैल्यू बढ़ा देगा, यानी कि शनि आपकी वैल्यू बढ़ा देंगे, कोई इसमें दो राय नहीं। तीसरा केंद्र बिंदु, लेजीनेस दूर करिए। अभी मैंने लेजीनेस की बात करी, लेजीनेस दूर करने का प्रयास कीजिए। होता है मीन के अंदर वो प्रभाव, दे आर मेंटली वेरी एक्टिव बट फिजिकली थोड़ा सा लेजीनेस होती है। वो इसलिए भी क्योंकि काल पुरुष की आखिरी राशि है ना। अब मेष वाले जो लोग होते हैं वो यूजुअली आप उनसे बात करेंगे, उनको देखें ना, उनके अंदर हमेशा ऊर्जा रहती है। मीन वालों को देखेंगे उनके अंदर थोड़ी सी ऊर्जा कम होती है, वो नेचुरल एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। पुनः कहूँगा कुंडली से चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन जो लेजीनेस आपके अंदर है वो दूर कीजिए, कर्मठता लाइए। आज करे सो कल, ये वाला नहीं होता कि काल करे सो आज करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आज जो करना है वो आज ही करना, बल्कि अभी करना है। ये चीज़ें आपको अपनानी पड़ेगी अपने जीवन में, कि आज का काम कल कर लेंगे, कल का काम परसों कर लेंगे, वो नहीं।
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये आपको थोड़ा सा निभाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, तभी शनिदेव का प्रभाव जो है वो आप समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे, उसका लाभ उठा पाएंगे। चौथा केंद्र बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ के स्वामी हैं? 12वें घर के। क्या है वो? दवाइयों का भाव, डिजीज का भाव, अंतिम चरण का भाव। तो यहाँ पे ना आपको अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सेहत अब ये सबके लिए पुनः नहीं होगा, लेकिन जिनकी अपनी कुंडली बहुत खराब है, लग्नेश बहुत खराब है, चंद्रमा की स्थिति बहुत खराब है, उनको हेल्थ इश्यूज आएंगे, लंबे हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो अभी से ध्यान देना है। और खर्चे भी आपके बहुत बढ़ जाएंगे, तो खर्चों पर भी अभी से नियंत्रण आपको रखना है। अगला केंद्र बिंदु 5वां, शनिदेव यहाँ पे आके तीसरे घर को देखेंगे, तो नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आएंगी, नए मौके, नई संभावनाएं खुलेंगी, नए रिस्क लेने का आपको मौका मिलेगा। तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन कीजिए। जो करना चाह रहे हैं बहुत टाइम से, उसको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ रहा है, तो रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए। और जो मैंने शुरू के पॉइंट बोले हैं वो उसी के लिए कहीं ना कहीं और वैल्यू ऐड करते हैं। छठा केंद्र बिंदु, यहाँ पे आएंगे तो सप्तम को देखेंगे। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे कर पाएंगे। कोई पैरेलल बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ पे कर पाएंगे। बिजनेस ऑलरेडी है, उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ नया ऐड ऑन करना चाहते हैं, यहाँ पे कर पाएंगे। बहुत अच्छा है। विवाह आपका नहीं हो पा रहा, विवाह के बहुत सुंदर योग शनिदेव बनाएंगे यहाँ पे। जिनका विवाह लंबे अरसे से अटका हुआ था, शनि जैसे ही लग्न में आएंगे उसके बाद विवाह का योग आपका बना देंगे। और एक नई पर्सनैलिटी आपकी आएगी, जो ऐसी पर्सनैलिटी आप अपनी बना सकते हैं जो लोग जिसको पसंद करें, जिसको जाने। एक आने वाले लंबे अरसे के लिए आपका नाम अगर अटल हो जाए, वो अगर आप करना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन पुनः उन सारी ही चीज़ों पर विवेचना अभी से आपको करनी पड़ेगी। और सातवां और अंतिम पॉइंट, शनि लग्न में आकर आपके 10वें भाव को देखेंगे, तो जॉब चेंज का मौका मिलेगा, करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लाभ स्थान के स्वामी 10वें घर को देखेंगे तो हर चीज़ में सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। लेकिन पुनः अभी से हर चीज़ को प्लान करना पड़ेगा, ताकि ये जो 2.5 साल 2 साल का समय है, ये आप बहुत प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होकर बिता पाए। इसलिए सारी प्लानिंग आपको अभी से करनी पड़ेगी। मैं पुनः कहूँगा, कर्मठता, वैल्यू ऑफ टाइम, ऑर्गेनाइज्ड, ये 3 शब्द हैं, इनको गांठ बांध लीजिए। यकीन मानिए शनिदेव आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं इन अ पॉजिटिव मैनर। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। उपाय की बात करते हैं। आपको ये उपाय एक ही बार करना है, किसी भी शनिवार कर सकते हैं। शनि मंदिर जाइए, एक चौमुखी दिया लेके जाइएगा, उसमें सरसों का तेल डालिएगा, कुछ अक्षत और कुछ अक्षत मतलब पूरे चावल और गेहूं के दाने उसमें डालिएगा। दीप प्रज्वलित करके शनिदेव को अर्पण कीजिएगा, सरसों के तेल का दान कीजिएगा और वहीं बैठकर शनि चालीसा का 3 बार पाठ करना है और ओम छाया पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके साथ ही आपको शिवजी के मंदिर जाना है, शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना है, फिर गंगा जल से अभिषेक करना है, फिर नॉर्मल जल से अभिषेक करके पवित्र पूरा साफ कर लेना है। फिर एक पुष्पमाला अर्पण करनी है, महादेव के सामने 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं जिसमें कुछ पीली सरसों के दाने हो, और फिर वहीं बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।